आपको बताना चाहता हूं आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। दो चीजें, विचार और भावना। विचार विद्युत है, इलेक्ट्रिक है, थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, बट भावनाएं जो है वो मैग्नेटिक है, वो चुंबकीय है। तो जो भी हम सोचते हैं, विचार सिग्नल, सेंड द सिग्नल आउट, विचार सिग्नल बाहर भेजते हैं और भावनाएं घटना को आकर्षित करती है। तो विचार दोस्तों जानकारी है, इंफॉर्मेशन है। थॉट इज इंफॉर्मेशन। अच्छा, आप ये चाहते हैं, यूनिवर्स में आपने कहा मैं ये चाहता हूं, वो एक इंफॉर्मेशन है। बट भावना जो है वो ऊर्जा है। थॉट इज इंफॉर्मेशन, बट इमोशन इज एनर्जी। और वो ऊर्जा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इमोशन, एनर्जी इन मोशन। आपके इमोशंस इज एनर्जी इन मोशन। और जो भी इमोशंस होते हैं उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। विचारों की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, भावनाओं की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर भावना के विचार की फ्रीक्वेंसी कुछ और है और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, तो आपके विचार उस फ्रीक्वेंसी भावना, क्योंकि आपके विचार भावना की फ्रीक्वेंसी पे ही ट्रैवल कर सकते हैं। अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी तो विचार वहीं की वहीं खत्म हो जाएंगे, वो फ्रीक्वेंसी ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी। तो भावनाओं की फ्रीक्वेंसी के रथ पर सवार होकर ही विचार ब्रह्मांड में पहुंचते हैं। इसलिए नो मैटर आप कितने ही पॉजिटिव सोचें, पर विचार नेगेटिव, भावनाएं नेगेटिव होगी तो आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। सो दोस्तों, हाउ यू थिंक एंड हाउ यू फील, आपके विचार और भावना के अनुसार ही आप यूनिवर्स में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छाप, आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छाप छोड़ते हैं और उसके अनुसार आप अपने जीवन में घटनाओं को आकर्षित करते हैं। सच तो यह है कि आपकी भावना ही प्रार्थना है। भावना इज इक्वल टू प्रार्थना, फीलिंग्स इज इक्वल टू प्रेयर्स। अगर आपको आपका भविष्य जानना है तो ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। अंदर झांक के देख लीजिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, बस आपके जीवन में उसके अनुसार ही चीजें घटने वाली है। एन इमोशन इज एन अर्ली मैनिफेस्टेशन। जैसे आपने भावनाएं को महसूस किया, मतलब आपने सूक्ष्म रूप से उस चीजों को ऑलरेडी घटित, सूक्ष्म रूप, अब वो सूक्ष्म रूप से घटित हो गया, अब वो उसको, उस चीजों को स्थूल रूप देने वाला है। अगर वही भावनाओं को बार बार महसूस करते रहेंगे तो वो सूक्ष्म स्थूल बन जाएगा और आपके जीवन में घटित हो जाएगा। जिस मन स्थिति को आप महसूस करोगे, वैसी परिस्थिति को में अपने आप को पाओगे। जैसी मनस्थिति वैसी परिस्थिति। इसलिए दोस्तों, जीवन वह नहीं जो आपके साथ हो रहा है, जीवन वह जो आपसे स्फुरित हो रहा है। आपकी भावनाएं क्रिएट कर रही है। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। और नो मैटर, चाहे कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते कि नहीं ये मैंने क्रिएट किया है, तो साथ साथ आप अपने आप को एम्पावर भी करते हैं। जब ये मैंने क्रिएट किया तो मतलब मेरे में पावर है इसे बदलने का भी। अपने आप को आप शक्ति प्रदान करते हैं, उसे बदलने की शक्ति। जब तक कि आप ब्लेम करते रहेंगे कि जो मेरे जीवन में वो इसके कारण है, वैसा है, ऐसा है, इसीलिए मेरा जीवन ऐसा है, मतलब आप अपने आप को शक्तिहीन कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि दूसरों के कारण मैं ऐसा हूं, मतलब अब बदलने की शक्ति भी अब दूसरों के पास ही, अब आपके पास तो कुछ है ही नहीं।
फिर आप बोलते हैं अरे मेरे कर्म ही ऐसे होंगे पिछले जन्म के, शायद इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। उस कर्म को भी, कर्म का सिद्धांत जो है, बट उसमें भी उसको भी आप बहाना बना लेते हैं कि मैं ऐसा हूं इसीलिए क्योंकि पिछले जन्म में कुछ हुआ होगा। बट डजंट मैटर, पिछला जन्म, ये जन्म, वो जन्म, आज अब ये वक्त आपके पास है नया बदलाव करने का, नया चुनाव करने का, क्योंकि आपको मालूम है जो आप महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। तो आज आपके पास टाइम है, ये वक्त है कुछ अलग महसूस करने का। और वही ध्यान ध्यान एक माध्यम है, ध्यान एक साधन है, एक साधना है जिसके माध्यम से हम अपने आप को भावनात्मक रूप से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, जीवन एक गाड़ी है, भावना और विचार उसके दो पहिए हैं। और हमारा जीवन इसलिए अटक अटक के आगे बढ़ रहा है क्योंकि भावना और विचार साथ साथ नहीं चल रहे हैं। और पूरा जीवन यही आकर्षण के नियम पे टिका हुआ है, यही पूरे जीवन का आधार है। बाकी सब तो खाली बातें, बाकी सब तो सिर्फ कमेंट्री है। और चाहे आप इसमें विश्वास करें या नहीं करें, ये आपके जीवन को, यही आपके जीवन को क्या संचालन कर रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इट्स लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी। आप बोलेंगे अरे मैं तो ग्रेविटी में विश्वास नहीं करता, तो आप हवा में नहीं उड़ने लगेंगे। अब चाहे या नहीं, माने या ना माने, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी अर्थ में काम कर रही है तो कर रही है, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है तो नहीं कर रहा है। आप अगर उसे मानते हैं तो आप उसको समझ के आप अपने विचार शक्ति, अपनी भावना की शक्ति को पहचान के आप उसमें बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। नहीं भी हुए तो भी वो तो काम कर रही है, बट देन वंस यू अंडरस्टैंड इट, देन यू कैन बिकम कॉन्शियस क्रिएटर। आप अपनी इच्छा शक्ति, अपनी भावना शक्ति के अनुसार अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मान लेंगे, जान जाएंगे, समझ लेंगे अच्छे से, तो उसको आपके जीवन को साकार करने के लिए, आपके जीवन में जो भी पाना है उसको पाने के लिए उसको हिसाब से अनुरूप उसको यूज कर सकते हैं। पर ज्यादातर हम उसे अपने अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास चॉइस है, हम अपने लिए यूज करें या उसके अपने अगेंस्ट में। इट्स लाइक गोइंग विद द करंट। आप नदी में तैर रहे हैं, करंट के अगेंस्ट के समुद्र में करंट के अगेंस्ट जाएंगे तो बहुत ताकत लगेगी, करंट के साथ बहेंगे तो बहुत इजीली तैर लेंगे। तो आपके ऊपर चॉइस है, आप करंट के साथ बहना चाहते हैं, करंट के अगेंस्ट बहना चाहते हैं। समझ लेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसे अप्लाई करेंगे तो आप करंट के साथ बहेंगे, जीवन आसान हो जाएगा। नहीं समझेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, बट फिर उसको कंपनसेट करने के लिए खूब मेहनत, खूब हार्डवर्क, खूब स्ट्रगल, खूब एफर्ट लगेगा, तब जाके थोड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, हम इस प्रकार अपनी पुरानी वास्तविकता में जीते हैं। जो हमारी पुरानी, जब कोई भी विचार को हम बार बार सोचते हैं तो हम उसके अनुसार हमारे विकल्प चुनते हैं, फिर वही कर्म और वही बर्ताव करते हैं, फिर वैसे उसी के अनुसार हमें अनुभव होते हैं, और अनुभव का एंड प्रोडक्ट है एक्सपीरियंस, भावना। फिर वही भावना उसी के अनुरूप विचारों को प्रेरित करती है। दोस्तों, ये याद रखिए कि जैसा वी थिंक इक्वल टू आवर इमोशनल स्टेट, हमारी भावनात्मक मनस्थिति के अनुसार ही हम सोचते हैं। और अगर आप गुस्से में हैं तो आप अलग सोचेंगे, आप अलग कोई चॉइस, आपकी चॉइस अलग होगी। आप रिलैक्स हो, खुश मिजाज हो, लाइट हार्टेड हो, तो आप कुछ अलग चॉइस करेंगे।
अपनी मन स्थिति के अनुसार ही आप अपना चयन विकल्प चुनते हैं। और जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वही हमारी मन स्थिति बन जाती है। दैट बिकम्स योर स्टेट ऑफ बीइंग। और वो स्टेट ऑफ बीइंग, वह मन स्थिति हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। वो आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। एंड देन योर पर्सनालिटी क्रिएट्स अ पर्सनल रियलिटी। फिर वही हमारा व्यक्तित्व हमारी व्यक्तिगत वास्तविकता का निर्माण करता है। तो शुरुआत होती है सब चीज विचार और मन स्थिति से। तो अगर जीवन बदलना है तो हमें देखना है कि हम कैसे नई भावनाओं में बदलाव लाएं। और ध्यान वो तरीका है कि भावनाओं में रूपांतरण करने का तरीका, ताकि नए विचार प्रेरित हों, ताकि हम उसके अनुरूप विकल्प चुने, उसके अनुरूप बर्ताव करें, उसके अनुरूप अनुभव हो, फिर उसके अनुरूप नई भावनाएं पैदा हो। और दोस्तों, शुरू में कोई भी इवेंट होता है तो शुरू में कुछ घंटे, कुछ दिन, वो हमारा अभी कुछ क्या हो गया, अरे यार बिजनेस में लॉस लग गया तो आई एम नॉट इन अ गुड मूड। अरे आज डिनर नहीं खाना है, बाहर जाने, यार पार्टी कैंसिल कर दो, आई एम नॉट इन अ गुड मूड। शुरुआत हुई मूड से। अब हम उस लॉस के बारे में सोचते जा रहे हैं, ये चाह रहे हैं कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या हो गया, शायद आत्मग्लानि हो रही है, गिल्ट हो रहा है, शेम हो रहा है। अब वो धीरे धीरे मूड जो है आपका टेम्परामेंट बन जाता है। अब आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, अब आपको डर लगने लग गया, कुछ भी बिजनेस करूं फिर घाटा हो गया, तो आपकी मानसिकता बदलने लग गई, राइट। अब आपका स्वभाव बदलने लग गया, अब आपकी एंटरप्रेन्योरशिप ही कम हो गई, खत्म हो गई। बिजनेस में किसी के कारण आपको घाटा लगा, अब आप उसको ब्लेम करते हो कि यार वो ये ऐसी परिस्थिति थी, ये था, वो था, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई, मेरा कॉम्पिटिटर ने अपना भाव नीचा कर दिया और बेच दिया, इसलिए उसके कारण मुझे घाटा लगा। आप दूसरों को ब्लेम करने लग गए। फिर आप बोलते हो मेरी प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, राइट। फिर धीरे धीरे जब आप वही मनोदशा जो आपका स्वभाव बन गया, अगर वही आप जो कुछ आपने कुछ महीनों तक के फील किया, वही अगर आप वर्षों तक के उसी माइंडसेट में रहेंगे तो वो आपका व्यक्तित्व बन जाता है। तो व्यक्तित्व जब आपका बन जाता है, फिर आप आज आपकी लाइफ में ऐसा, आज आप दुखी क्यों हैं, 20 साल पहले मेरे साथ ऐसा हो गया था। फिर आप पुरानी याद सोच सोच के दुखी होते रहते हैं। और रिसर्च, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 50% ऑफ द स्टोरीज इज नॉट इवन ट्रू। जब उन्होंने रिसर्च किया 20 साल पहले एक्चुअली ऐसे हुआ, तो उन्होंने पाया कि बहुत छोटी बात हुई थी, बट ये लोग जो हैं उसको इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं, क्योंकि अब छोटी बात बोल के आपको जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है। भाई हो गए उस टाइम बाद, 20 साल बाद, क्यों, तो आप उसको और बड़ा चढ़ा के बताते हो और वर्स्ट की उसको सच मानने लगते हो। पर अब आप में 20 साल पहले जो हुआ उसके कारण आपको मान लो कोई गुस्सा है, तो अब धीरे धीरे क्या हो, अब आपको गुस्सा में रहने की आदत बन गई। अब आप बहाना ढूंढते हो, छोटी मोटी बातों पर फूट पड़ने का बहाना ढूंढते हो। यू बिकम अ ग्रीवियंस लुकिंग फॉर अ कॉज, कि कब कुछ मौका मिले ताकि अंदर का ज्वालामुखी फूटे। तो दोस्तों, हर अनुभव का परिणाम है भावना, राइट।
और एक ही अनुभव को जब आप बार बार जीते हैं तो आपकी भावना और प्रबल होते जाती है, क्योंकि बार बार वही भावना को आप महसूस करते हो तो और प्रबल होते जाती है। फिर हम उसी भावना को याद करते रहते हैं, भावनात्मक रूप से हम याद करते हैं। इमोशंस आर नथिंग बट द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट। और इसीलिए फिर हम सचमुच अतीत में जीते रहते हैं, इसलिए हम अतीत में रहते हैं, क्योंकि भावनात्मक रूप से तो हमारी जिंदगी नहीं बदल रही है, तो हम इसलिए एक्चुअल में हम अतीत में जी रहे हैं। इसीलिए कोई भी जब अनुभव होता है और आप उसे बहुत तीव्रता से महसूस करते हो, अगर आप एनी एक्सपीरियंस विथ इंटेंस इमोशन, तो वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है, टर्न इनटू अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। चाहे वो अच्छी भावना हो चाहे नकारात्मक भावना हो। अगर आपका पहला बच्चा पैदा हुआ और मैं आपसे पूछूंगा कि उस टाइम कौन कौन था वहां, आपको सब याद रहेगा, क्योंकि इतना खुशी का टाइम था। पर अगर आपसे मैंने पूछूंगा 3 दिन पहले आपने क्या खाया था, आप भूल जाओगे, क्योंकि वो रूटीन है। बट जो भी भावनाओं को हम बहुत तीव्रता से एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल देती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप अतीत की नकारात्मक घटना के बारे में सोचते हैं तो आपका शरीर जो है उसी केमिकल को उत्पन्न करता है जो तब उत्पन्न हुआ था जब आपके साथ वो घटना हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि आप उसी अनुभव को केवल इसीलिए फिर से जीते हैं और बार बार जीते हैं क्योंकि आपने अपनी याद से उन्हें जाने नहीं दिया, उसे छोड़ा नहीं। अपने मन में भावनाओं की टीवी पर एक ही कार्यक्रम को आप बार बार देखना चाहते हैं, तो इसे देखना बंद करना पड़ेगा, इस आदत को छोड़ना पड़ेगा, राइट? हरिवंश राय बच्चन का एक कविता है, जो बीत गई सो बात गई, अंबर के आंचल को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। पर हम पकड़ के रखते हैं उसको। इसको कहते हैं, एखार्ट टोले से कहते हैं पेन बॉडी। तो समटाइम्स वी वांट टू लिव इन द पेन, हम वो दर्द को छोड़ना ही नहीं चाहते, हमें दर्द में रहने की आदत हो गई। कुछ दर्द हम अपने अतीत से लेकर चलते हैं क्योंकि हमें उसका केमिकल एडिक्शन हो गया। कई बार हम अपनी बीमारी को, सबकॉन्शियसली अपनी बीमारी को ही पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो हमारे ईगो का एम्पलीफाई करती है। ईगो लव सेपरेशन, ईगो लव्स टू ब्लेम अदर्स, ईगो लव सिंपैथी। तो कई बार हमारी बीमारी को भी हम छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमको बहुत सहानुभूति मिल रही है अभी। दर्द अहंकार को और बड़ा करता है, उसे और पोषित करता है, उसे और फीड करता है। और दोस्तों, सच तो यह है कि इमोशन इन इटसेल्फ इज नॉट अनहैप्पीनेस। इमोशन प्लस अनहैप्पी स्टोरी इज इक्वल टू अनहैप्पीनेस। भावना अपने आप में दुख नहीं है, पर उस भावना के साथ आप जो अपनी दुख भरी कहानी जोड़ देते हैं तो फिर वो दुख बन जाता है। अगर चाहे कितनी नकारात्मक भावना, अगर उसके साथ कोई स्टोरी नहीं जोड़े, पर ईगो को मजा आता है स्टोरी जोड़ने में, और बढ़ा चढ़ा के स्टोरी जोड़ने में।
पर अगर हमने स्टोरी नहीं जोड़ा तो वो जो भावनाएं अपने आप फिजल हो जाएगी, अपने आप अपनी इंटेंसिटी खो बैठेगी, अपने आप पिघल जाएगी। बट ईगो लव्स टू ऐड स्टोरी, और वो दुख भरी कहानी जब जोड़ देते हैं उस भावना के साथ में, तो फिर वो दुख बन जाता है। और जब तक के उस दर्द को आप अपनी पहचान बनाते रहोगे, तब तक कि आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। एक्चुअली सच तो है कि दुख आपको नहीं पकड़ रहा है, आप उसे नहीं छोड़ रहे हैं, आप दुख को पकड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इसलिए दुख का, और हकीकत ये दुख का कारण बाहर नहीं है, वो अपने भीतर है। और वो दुख जो है वो अहंकार से ही पैदा हुआ है। ईगो लव्स इट, ईगो लव्स सेपरेशन, ईगो लव्स ब्लेम। और रिसर्च बताती है कि 90% जो हमारी ऊर्जा है, हमारी जो क्रिएटिव एनर्जी है, वो ये जो इमोशंस हैं, ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं, ये कंज्यूम करती है। ये खाली नहीं बैठती है। इनको जिंदा करने के, इनको जीवित रहने के लिए इनको कांस्टेंट ऊर्जा चाहिए। तो जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी है, वो 90% एनर्जी ये खा लेती है। लाइक एक बास्केटबॉल को अगर मैं पानी के अंदर डाल के रखना है मुझे, तो कितनी ताकत लगती है। तो वैसे ही ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं, इनको अगर हमारे बॉडी में स्टोर करके रखना है, तो ये कांस्टेंट एनर्जी खाते जा रही है। हमारी 90% एनर्जी उन्हीं में खर्च हो जाती है, उनको पोषण करने में। फिर 10% बचती है, 5%, 10% बचती है क्रिएटिव काम करने के लिए। तो दोस्तों, जब भी कैसे विचार वस्तु बनती है, आप जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं। कैसे होता है? जैसा आप सोचते हैं, जैसे आपने कोई सोचा, तुरंत आपके बॉडी में वैसी केमिकल पैदा होगा। अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स योर बॉडी विल प्रोड्यूस केमिकल। दिमाग केमिकल रिलीज करेगा, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम केमिकल रिलीज करता है, और उस जैसा केमिकल रिलीज होगा वैसे आप अनुभव, वैसी आपकी भावनाओं में अनुभव, वैसे आप फील करोगे, उस शरीर वैसी महसूस करेगा। अगर आप चिंता कर रहे हो आगे फ्यूचर की, अरे कहीं ये हो गया तो, कहीं वो हो गया तो आपका शरीर कॉर्टिसोल रिलीज करेगा, स्ट्रेस केमिकल, और आपका शरीर और आप भावनात्मक रूप से स्ट्रेस फील करेंगे। अगर आप बच्चे को हक देते हो तो आपका शरीर तुरंत ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, एंड यू फील लव। Right? That's why oxytocin is called a hug drug. Right? So दोस्तों, हर विचार के अनुसार हम केमिकल रिलीज करते हैं, और उस केमिकल के अनुसार हम महसूस करते हैं, और जैसा हम महसूस करते हैं वैसे हमारे जीवन में हम हर चीज को, परिस्थिति को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार विचार वस्तु बनती है। इसलिए आज के विचार ही आने वाले कल की वास्तविकता है। अब होता क्या है, बार बार आपने उसी प्रकार के विचार सोचे, तो आपकी वैसी भावनाएं पैदा होने, क्योंकि वैसी केमिकल प्रोड्यूस है, वैसी भावनाएं प्रोड्यूस होने लग गई। अब क्या होता है, आफ्टर कुछ सालों बाद, अब बॉडी, जो भावना, फीलिंग विच रिप्रेजेंट्स द बॉडी, आवर सबकॉन्शियस माइंड, अब वो आपको गवर्न करती है। अब वो आपका बाप बन गई। अब उसको तो केमिकल एडिक्शन हो गया, अब शरीर को केमिकल एडिक्शन हो गया, अब उसको वही केमिकल बार बार चाहिए। तो वो केमिकल जो उसको चाहिए, उसके जो शरीर, उसके हिसाब से ही वो दिमाग को सिग्नल भिजवाती है कि ऐसा सोचो, ताकि आप वापस से वो केमिकल रिलीज करो, ताकि वापस से मेरे को लगे ओ आई एम इन माय कंफर्ट जोन। क्योंकि अब आप नशे की जिंदगी जी रहे हैं। एक शराबी है, अब शराबी को जब तलब लगती है तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता, कैसे भी
शराब पाने के लिए, साम दाम दंड भेद। फिर जब शराब आती है, एक बोतल पिया तो अब अच्छा लगा। तो वैसे ही हम सब इमोशनल एडिक्ट्स हैं। फिर पहले तो शुरुआत हुई थी जैसे विचार वैसी भावना, अब इक्वेशन बदल गया। अब जैसी भावना वैसे ही विचार हो रहे हैं। यही मामला गड़बड़ा जाता है, यही हमारा फ्री विल खत्म हो गया। अब हमारी बॉडी कंट्रोल कर रही है, अब सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, क्या क्या चॉइस लेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे।